सोचिए, 27 साल पहले आपका जीवन साथी भीड़ में कहीं खो जाए और फिर अचानक महाकुंभ के मेले में आपको वो मिले। लेकिन वो अब वो नहीं रहे जो कभी थे। वो अब एक अघोरी बन चुके हैं, शमशान में रहने वाले, राख लपेटने वाले, सांसारिक मोह माया से दूर एक तपस्वी। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या वो आपको पहचानेंगे? क्या इतने वर्षों बाद कोई रिश्ता फिर से जुड़ सकता है? आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कारों का संगम होता है। यहां लाखों लोग स्नान करने आते हैं, अपने पाप धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन कभी कभी ये मेला बिछड़ों को मिलाने का भी काम करता है। ऐसी ही एक घटना घटी सावित्री देवी के साथ, जिनका पति रामशरण 27 साल पहले एक कुंभ मेले में खो गया था। साल 1998, हरिद्वार का महाकुंभ। सावित्री देवी और उनके पति रामशरण अपने छोटे से बेटे के साथ मेले में आए थे। अचानक मेले की भीड़ में रामशरण उनसे बिछड़ गए। उन्होंने खूब तलाश की, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, अखबारों में इश्तिहार दिए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे परिवार ने मान लिया कि रामशरण अब इस दुनिया में नहीं है। सावित्री ने अपने बेटे को पालने के लिए सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी और अपनी जिंदगी का सफर अकेले तय किया। इस साल भी सावित्री देवी महाकुंभ आई थीं, लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ स्नान करना नहीं था। वो हमेशा अपने पति को याद करती थीं और मन ही मन प्रार्थना करती थीं कि काश एक बार वो फिर मिल जाए। और फिर वो क्षण आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्नान करने के बाद जब वो घाट के पास बैठीं, तो उन्होंने कुछ अघोरी साधुओं का एक समूह देखा। उनकी नजर एक अघोरी पर पड़ी जो गंगा किनारे ध्यान में बैठा था। उसके चेहरे में कुछ था, कुछ जाना पहचाना। वो उसके पास गई, उसकी आंखों में देखा और सहम गई। ये तो रामशरण थे। सावित्री कांपती आवाज में, रामशरण? अघोरी ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। अघोरी गंभीर स्वर में, मां, तुम कौन हो? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति के पास बैठ गई, उनके हाथ को छूने लगी। सावित्री, मैं सावित्री हूं, तुम्हारी पत्नी। 27 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूं। हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है। घर चलो, रामशरण। अघोरी ने कुछ पल उनकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए, जैसे कोई भूला हुआ सपना याद आ रहा हो। अघोरी, रामशरण अब नहीं रहा मां, अब मैं शंकर दास हूं। मैंने सब कुछ त्याग दिया, संसार को छोड़ दिया। मेरा अब कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। क्या तुम्हें अपने बेटे का मासूम चेहरा याद नहीं? क्या तुम्हें मेरा प्यार याद नहीं? अघोरी की आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। शायद उन्हें कुछ याद आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मैं अब वापस नहीं जा सकता मां। मेरी दुनिया बदल चुकी है। मैं अब अघोरी हूं, मोक्ष की राह पर हूं, लेकिन तुम्हारी भक्ति और प्रेम को नमन करता हूं। सावित्री समझ चुकी थी कि अब वो जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने आखिरी बार अपने पति को गले लगाया और कहा, अगर घर नहीं लौट सकते तो कम से कम ये वचन दो कि मुझे कभी भूलोगे नहीं। अघोरी की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया सावित्री, और कभी भूलूंगा भी नहीं। कुछ रिश्ते भले ही समय के साथ बदल जाएं, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं मरता। सावित्री और रामशरण का प्यार 27 साल बाद भी जिंदा था, भले ही उनके रास्ते अलग हो गए थे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें तय करना होता है, क्या हम बीते समय को पकड़ कर रखें या आगे बढ़ जाएं। क्या आप होते तो अपने प्यार को वापस लाने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट में बताएं।